खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से होलनाक तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गांव सफाए हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गोकन, गदेजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गई। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और मौसलात का निजाम दरहम बरहम। बुनेर में पूरा जिला तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली न होने की वजह से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, सैलाब ज़दा हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। जानी नुकसानात के साथ 7 करोड़ रुपए का सामान भी सैलाब बुर्द हुआ। इलाका पत्थरों और मिट्टी के तोदों से भर गया। रैले में बहकर आने वाले पत्थरों के बायस रास्ते बंद हो गए। तहसील गदेजई के पेशोनी गांव जाने वाली सड़क सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्क्यू समेत दीगर इदारों की गांव तक रसाई ताहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा सोग कौमी पर समसरने को रहा। विफाकी हुकूमत का शहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद। मानसून की बारिशों के बायस 15 और 16 अगस्त को मुल्क भर में 345 अफराद जा बहाक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 15 और 16 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में 324 अफराद जा बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 10 और आज़ाद कश्मीर में 11 अफराद जान से गए। हादसात सवाद, बुनीर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। बुनीर, बाजोड़ और बटग्राम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को खोलने का काम जारी। हैवी मशीनरी मुतासरा जगह पहुँचा दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीमें इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर में मौजूद। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम और कमिश्नर मालाकंड का बुनीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफ़द ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर के इमदादी कामों में तेज़ी लाने की हिदायत। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। नए पुल की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज ने बुनेर पीर बाबा में मेडिकल कैंप लगा लिया। मुतासरीन को मेडिकल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पाक फौज स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों को निकालने में मसरूफ अमल। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास की सदारत। इंतजामिया ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अलमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, ताहम माली नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। सूबाई हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं, नुकसानात का 100% अजाला कर सकते हैं। मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा खानदानों को हरगिज तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं ताकि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जा सके। बुनेर में तबाही का जिक्र करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की आंखें नम। अहले इलाका से गुफ्तगू में बोले कि कुदरती आफात से आने वाली मुश्किलात का दुख बहुत है। मुतासरीन का माली नुकसान 100% पूरा किया जाएगा। तबाह होने वाले स्कूल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे और 7 दिन जख्मियों के इलाज के लिए मौजूद रहेंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुनेर के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की इमदाद वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने रकम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में बुनेर के अवाम का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में आज से शदीद तूफानी बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 19 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़राब आने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरिया और नदी नालों में तोग़यानी का इम्कान। NDMA ने मानसून की शिद्दत के बाइस
पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का भी नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा कि मुतासरा अफराद के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बिरोएकार ला रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा इंतजामिया बिगड़ती हुई सूरत हाल में उन इलाकों पर तरजीही तौर पर तवज्जो दे जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस, इमदाद की पेशकश। ईरानी सदर ने एक्स पर ताज़ियती पैगाम में कहा इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ फराहम करने को तैयार हैं। ईरान के सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ गहरे रंज और गम का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को खत, सैलाब में नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। उधर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन, वली अहद सबल खालिद अल सबाह की जानिब से ताज़ियत और हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान में मुतय्यन बरतानिया के हाई कमिश्नर जॉन मैरिएट और ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने भी केपी और सवात में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद। जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़िम्नी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल, हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। नवाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इत्तला किया जाएगा। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ताजिर रहनुमाओं ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी के नफाज की तजवीज़ दे दी। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज कहते हैं मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए एमरजेंसी नाफिज करना होगी। ताजिर रहनुमाओं की FPCCI में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले कि मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना होगा। लगता है कि NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। विफाक का हिस्सा 42%, सूबों का 58% है। सूबों को मिलने वाला हिस्सा नीचे नहीं जाता। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, उस पर अमल दरामद चाहते हैं। भारत चैन से नहीं बैठेगा, उसका मुकाबला करने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उसे मजीद ना नचोड़ा जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अगली मुलाकात हुई तो मईशत के लिए रिसर्च पेपर पर बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में लाइफ स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग का मंसूबा। 1000 वेटनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए जामी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वेटनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में लाइफ स्टॉक के मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त रोज़गार मनसूबा तैयार। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए 1100 गाड़ियों का वर्किंग पेपर तैयार। मंसूबे की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 65 लाख तक की फाइनेंसिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी की फाइनेंसिंग का सूद अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे से वापस आकर इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मंसूबे के पोर्टल का इफ्तिताह करेंगी। हुकूमत सिंध अफ्रीकी मुल्क इथोपिया के माहिरीन से मिलकर शजरकारी मंसूबा शुरू करेगी। सिंध में दरख्त लगाने और नए दरख्त मुतारिफ कराने पर काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर की मुलाकात में इत्तेफाक।
वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा सैयारा ज़मीन गर्म होता जा रहा है और मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं। सिंध वो पहला सूबा है जो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए अहल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सनतकारों के पीछे खड़े हैं। अब वक्त आ गया है सनतकार भी पाकिस्तान के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का FPCCI अवार्ड्स तकरीब से खिताब बोले, मार्के हक सर कर लिया है, अब मार्के मैशत शुरू करना है। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सनतकारों को आगे आना होगा। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आज से दौरे का बाज़ाबिता आगाज होगा, 19 अगस्त तक जारी रहेगा। इसाक डार बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म एंजेला रेज समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पायलट प्रोजेक्ट और IMPA की जानिब से वन विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। K2 सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाली चीनी कोहपेमा की लाश मिल गई। ग्वांगजिंग की लाश CMS कर्दू के मुर्दा खाना में पहुंचा दी गई। 29 साला चीनी कोहपेमा K2 सर करने के बाद उधरते हुए हादसे का शिकार हुई। चट्टानों के गिरने से सर की चोट के बायस मौत हो गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए कोहपेमा की लाश को चोटी से वापस लाया गया।